सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। गुजराती में एक भजन, एक पद बहुत साल पहले सुबह में आकाशवाणी रेडियो पर सुनने मिलता था। ऊंची मेड़ी ते मारा संत नीरे, मैं तो मानी न जानी रात। संत को अपनी एक अवस्था से, अपनी एक अगोचर स्थिति के कारण संत को एक इल्काब है, अपना एक दर्जा है। इसीलिए कहा गया है, साहेब कबीर कहते हैं, सरवर तरवर संत जन, चौथा वर्षे में परमारथ के कारणे चारो धारी दे। संत केवल कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई प्रांत, कोई प्रदेश के लिए नहीं, लेकिन समष्टि के कल्याण हेतु संत की एक दृष्टि रहती है। इस संत की दृष्टि समदृष्टि है, समता भाव है। क्यों है समता भाव? क्यों है? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक, एक ईश्वर, एक परमात्मा की अपने भीतर संत ने प्राप्ति कर ली है। इसीलिए संत की दृष्टि में दो नहीं है। ऐसे संत के लिए कहा गया है, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई रोहिदास चमार रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत बचपन से जो नाम रूप की एक विडंबना में हम जीते जा रहे हैं, नाम रूप का एक मिथ्या अध्यास हमारे भीतर में एक लग गया है। उस एक अविद्या को संत ब्रह्म विद्या द्वारा हमें जागरूक करते हैं। अज्ञान अंधश्रद्धा में से हम जो सोए हुए हैं, वहाँ से हमें जगाने का काम करते हैं और स्वयं की अनुभूति, हमारी निज स्वरूप की, स्वयं स्वरूप की, स्वस्वरूप की, हमारे भीतर अविनाशी स्वरूप की हमें प्रतीति कराते हैं। अचेतन मान्यता में, अनात्मवादी मान्यता में हम उलझे पड़े हैं। ये सब ऐसी अनात्मवादी मान्यताओं को हम गले में रखकर फिरते हैं। तो ये सब को हटाकर संत उस छोटे मत मतांतर के कुंडाले में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं और वैराट की यात्रा कराते हैं। तभी संत है। इसीलिए कहा गया है, संत न होत संसार में, जल मरता संसार, ज्ञान केरी लहर में ठारत ठामो ठा। संत त्रिविध ताप की आग से छुड़ाकर हमें शीतलता प्रदान करने का काम संत करते हैं। तो ऐसे संत के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाग्य बड़ो जागर संत पधारे भव सागर तारे। इस पद में एक पंक्ति है कि साहेब का घर संतन माही, संत साहेब कछु अंतर नाही। अब संत और साहेब एक निरंतर ऐसी एक कड़ी है। जैसे कि हमारे घर बिजली आती है और बिजली का हम कनेक्शन लेते हैं। हमारे घर में एक कमरे में ये बिजली का
बिजली की उपलब्धि के लिए हमने व्यवस्था वायरिंग हमने कर रखी होती है। जब हमें कोई उपकरण चालू करना है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी होती है, तब ये प्लग में हम ये सॉकेट अंदर लगाते हैं। लगाने से ही मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है। बिजली का प्रवाह मिलना शुरू हो जाता है। प्रकाश करना है तो प्रकाश का जो उपकरण होता है वो एलईडी लाइट हो चाहे कोई भी हो, ऐसे लगाने से तुरंत घर में प्रकाश आ जाता है। तो ये आया हुआ प्रकाश और जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वहाँ से निकली हुई बिजली निरंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहाँ की बिजली सीधी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कोई उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। पूरा कुआं पानी से भरा हुआ है, पानी पीना है तो सब लोग अंदर कुएं में जाके डुबकी नहीं लगाते और पानी नहीं पीते। पानी पीने के लिए छोटा पात्र चाहता है, एक छोटी छोटी प्याली होती है और एक मटका या कोई तुम्बी पात्र या कोई भी पात्र होता है। तो ये पात्र में से हम पानी आवश्यकता के मुताबिक हम पानी पी लेते हैं। तो ये कुएं का जो पानी है वही पानी हमारे मटके में है और वही पानी हमारी प्याली में है। तो ये प्याली हमारे लिए महत्वशील है। उस प्याली में जो कुएं का पानी है वो प्याली संत है। तो संत के भीतर न सिख जैसे प्याली में ये कुएं का पानी है, तो प्याली के पानी के एक एक अणु अणु में कुएं का पानी है। इस तरह संत के भीतर परमात्मा प्राप्ति होती है, क्योंकि संत का हृदय निर्मल होता है, मल विहीन, मल विक्षेप आवरण से स्वच्छ साफ हुआ होता है। तो ऐसे संत हमें खुद परमात्मा प्राप्ति की एक अवस्था में जीते हैं, तो हमें वो संत के सानिध्य से परमात्मा की प्राप्ति ही मिलेगी। तो ऐसे संत परोपकारी है और इस संत और साहिब में कोई अंतर नहीं होता है। ये थोड़े विवेक से हमें समझना चाहिए। यहाँ कोई देहभाव नहीं है। यहाँ संत कोई संप्रदाय से है तो ये संप्रदाय भाव नहीं है, कोई पंथ मत भाव नहीं है। संत एक गुजराती बानी में सती लोयण ने भी ये संत की महिमा गाते हुए कहा है, जीरे लाखा हरि गुरु संत ने तमे एक रूप मानो, तमे एवी रीते एक घરમાં આવો। जीरे लाखा हरि गुरु संत ने तमे एक रूप मानो, तमे एवी रीते एक घરમાં આવો। जीरे लाखा हरिमा गुरु ने गुरुमा हरि एक छे, तमे जुदापणुं न आणो। तो ये अद्वैत भाव, एकत्व भाव, क्योंकि एक ही मालिक, पूर्ण ब्रह्मांड में एक ही मालिक है और एक मालिक का अनुभव जो संत ने किया है, उस संत के स्पर्श से, उस संत के सानिध्य से हमें यही सीख मिलेगी, यही उपदेश मिलेगा, एक ही मालिक का उपदेश मिलेगा। जो द्वैत में फिरते हैं, संप्रदाय को गले लगाकर फिरते हैं, उसके लिए संप्रदाय ठीक है, लेकिन सांप्रदायिकता और धार्मिकता दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संत सच में धार्मिक होते हैं, संत सांप्रदायिक नहीं होते हैं। तो जो जिस कोई पात्र में जो चीज़ भरी पड़ी है, हाथ डालने से वही चीज़ हमको प्राप्त होगी। ऐसे संत के भीतर हम अगर उतरते हैं तो संत के भीतर उतरने से संत हमें सब अविद्या को अपनी ब्रह्म विद्या से एक रूप पर ले जाते हैं। इसीलिए हमेशा संत परोपकारी है, संत बड़े हितकारी जगत में, संत बड़े हितकारी। संत केवल कल्याणकारी है, हितकारी है, सुखकारी है। तो ऐसे संत के सानिध्य में जाने से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। तो ऐसे परम वंदनीय
संतों के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।